श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत सिंह आज आपके लिए लेके आए हैं 4 स्ट्रोक स्प्रे पंप के सभी तरह के स्पेयर पार्ट्स। बहुत ही हमें डिमांड आ रही थी 4 स्ट्रोक स्प्रे पंप, तो आप दे रहे हैं हमें, तो उसके पार्ट्स के बारे में क्या। तो आज हम आपको डिटेल में इसकी वीडियो बना बताएंगे, डिटेल्स देंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लग रहे हैं, इंजन के पार्ट्स कौन से हैं और अपना पंप के कौन से पार्ट्स हैं। तो मैं आप भाइयों से हमेशा अपील करूंगा कि आप जब भी अपना पंप को रिपेयर कराएं तो यूज ओनली टीपीएस के जेन्युइन स्पेयर पार्ट, जो हमारे जेन्युइन स्पेयर पार्ट है उन्हीं को यूज कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको अच्छी लगी या उसमें कोई कमी है। और हम आपको चालू करते हैं 4 स्ट्रोक स्प्रे पंप के पार्ट्स के बारे में। हमारा 4 स्ट्रोक जो स्प्रे पंप होता है, इसमें ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो ये जो इंजन है, ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है, इसको 139 इंजन कहा जाता है। इसमें जो भी स्पेयर पार्ट्स रिपेयरिंग के लिए लगते हैं तो हम आपको उसकी डिटेल वीडियो बताते हैं। सबसे पहले इसमें एक सिलेंडर होता है, ये इसका सिलेंडर है। सिलेंडर होता है सबसे पहले, इसका जो सिलेंडर है से ज्यादा योगदान इसी का होता है। और इसके बाद सिलेंडर में लगता है एक पिस्टन। हमारा ये जो पिस्टन आता है, जो पिस्टन आता है इसके साथ इसमें रिंगे, ये क्लच पिन, ये सब इसके साथ में आती है। हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा सिलेंडर है कि वो सही है या नहीं। जब भी आप सिलेंडर ले तो किसी से भी ले तो कोशिश कीजिए पिस्टन को ऐसे डालिए। जब हम पिस्टन को ऐसे डालेंगे तो ये बिल्कुल इजीली चला जाएगा। जब ये बिल्कुल इजीली जा रहा है तो इसका मतलब ये सिलेंडर ओके है। तो कई लोग जो सिलेंडर बेचते हैं, सिलेंडर के साथ हमारे जो सिलेंडर है उसके साथ 5 तरह के पार्ट्स आते हैं। आपको इसके साथ हमारे यहाँ टाइमिंग, इसके बाद आपको इसकी टाइमिंग प्लेट भी मिल जाएगी, बैक प्लेट भी मिल जाएगी और ये इसका फैन कवर होता है ये भी मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्रैंकशाफ्ट की। ये भी हमारे जो इंकिंग के लिए क्रैंकशाफ्ट लगती है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी क्रैंकशाफ्ट ले तो उसमें ध्यान देना कि आपको ये बेयरिंग वगैरह सब लगे मिलने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा ये क्लच शू और ये क्लच बेल। जो ये क्लच शू होता है एचएल कंपनी का ही यूज करो, ये इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है। और ये हमारी क्लच बेल है जो ये इसमें लग जाता है। एक ये भी हमारे, इसको मैग्नेट भी कहता है, कोई रोटर कहता है, ये भी हमारा टाइमिंग इसकी जो सेट करता है उसके लिए ही काम में आती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पंप में खराब होता है वो होता है कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर की इतनी कंप्लेंट्स आती है, लोग कार्बोरेटर हर मतलब कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती है। तो हम जब भी कार्बोरेटर ले तो हम हमारे कार्बोरेटर की ओरिजिनल की पहचान ही होनी चाहिए। हमने बिग डिन कंपनी का ही कार्बोरेटर लेना है, जो ओरिजिनल होगा उसके पीछे यहाँ पे मार्किंग भी आएगी। तो इस कार्बोरेटर जो कार्बोरेटर की इसकी कीमत है ये 380 रुपये है। और ये इसकी करंट कॉइल और इग्निशन कॉइल भी इसको कहा जाता है, ये भी हमारी खराब होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ये आपको कंपनी की आती है उसी को ही यूज करें। ये साइलेंसर है इसका 4 स्ट्रोक का, ये लगा भी होगा इस पे। तो ये कम खराब होता है, इसकी इतना वो नहीं है। एक आता है इसका ये रेस लीवर, जो कि आपने पंप में देखा होगा, साइड में लगा भी होगा। और ये स्टॉप स्विच होता है, इंजन बंद करने का स्विच। अब इसमें 2 तरह के एयर फिल्टर आते हैं 4 स्ट्रोक में। ये जो पुरानी मशीन थी उनमें ये वाला एयर फिल्टर आता था, ठीक है। अब ये जो नई मशीन है उनमें ये वाला एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर क्या करता है, कार्बोरेटर से जब कार्बोरेटर जब चलता है इससे कचरा नहीं जाने देता। तो इस कार्बोरेटर की, इसके एयर फिल्टर के अंदर एक फोम भी होती है, वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगी। ये जो फोम लगी है ये भी हमारे पास आपको सेपरेट मिल जाएगी, छोटी छोटी सी हाइट में सब हमारे पास मिल जाएगी। कार्बोरेटर का ये जो पुश बटन है ये भी दबाने वाला, ये भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसके बाद होता है ये गियर बॉक्स कवर होता है। इसका क्या काम होता है, ये आपके इंजन को और पंप को दोनों को जोड़ता है। अब हम इसकी टैंकी की बात करें तो आपको स्पेयर पार्ट्स में हमारे पास इसका टैंक मिल जाएगा 20 लीटर 25 लीटर दोनों। तो अगर हम बात करें इसकी पेट्रोल टैंक की, आपको पेट्रोल टैंक भी हमारे पास मिल जाएगा, कंप्लीट पेट्रोल टैंक आएगा। ये दोनों चीजें हमारे पास अपना हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इसका फिल्टर, ये फिल्टर छोटा है, मेरे पास बड़ा वाला फिल्टर भी हमारे पास होता है। इसकी कैप 708 जो टैंक आ रहे हैं इनके 3-4 तरह की कैप है आपके पास, तीनों चारों साइज मेरे पास मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इनके स्टार्टर की। 4 स्ट्रोक जो स्प्रे पंप जब सबसे पहले आया था तो उसमें ये बड़े वाला स्टार्टर लगता था। उसके बाद फिर ये स्टार्टर चेंज हुआ, ये वाला स्टार्टर आया। अब जो नए पंप आ रहे हैं उनमें ये कवर वाला स्टार्टर आ रहा है। ये भी आपको तीनों अवेलेबल है। और इन स्टार्टरों की ये पुली होती है, क्योंकि जब भी हम स्टार्टर लगाते हैं तो ये पुली यहाँ लगती है इसको स्टार्टिंग के लिए। तो आपको
ये भी दोनों साइजेस, छोटी बड़ी दोनों मिल जाएंगी। अब जो 4 स्ट्रोक स्प्रे पंप होता है, जब प्रेशर बनाना छोड़ देता है तो सबसे ज्यादा खराब होते हैं ये टैपेड वॉल। ये जो टैपेड वॉल है ये सबसे ज्यादा खराब होता है, ये भी हमारे खुद ही बन रहे हैं। और ये टैपेड जो है इसकी कीमत है 160 रुपए। पेट्रोल पाइप सेट, जो पेट्रोल पाइप सेट का क्या यूज है, ये हमारे कार्बोरेटर को अपना टैंकी, पेट्रोल टैंक के साथ जोड़ता है। ये इसकी फाउंडेशन प्लेट है। इसको फाउंडेशन प्लेट इसलिए कहा जाता है, इसपे जो इंजन को स्टैंड करा जाता है, नीचे से इंजन को जब स्टैंड करेंगे तो हमारे ये नीचे बॉडी से इंजन को जोड़ता है, जिससे कि इंजन इसके ऊपर टिकता है। अब आ जाती है ये वॉशर, ये W6 W4 वॉशर, ये जो बेसिकली काम आ रही है हमारे जो पंप चलाते हैं हमारे, जैसे कि गन्ने हैं या हमारी ये डिलीवरी है, तो इनमें ये वॉशर्स यहाँ लगती है, ये जिससे ये इसकी लीकेज रोकती है। अब हम बात करेंगे इसके प्लग की। अब हमने हमारा ये स्पेशल बिगडन का ही स्पार्क प्लग आता है, इसी को यूज कीजिए। ये स्पार्क प्लग भी बहुत ज्यादा खराब होता है। हमारे पास मात्र 35 रुपए में इसका प्राइस है। इसकी ये पैकिंग किट है। पैकिंग किट इसकी हम वैसे तो ये कंप्लीट है कि जो सब इंजन की, पंप की, इन्सुलेटर की सभी तरह की पैकिंग इसमें है। आपको अलग भी चाहिए तो सेपरेट भी मिल जाएंगी। ये प्लग की जो कैप है, जैसे प्लग कैप इग्निशन कोयल है ना, इसमें ये कैप होती है, ये भी आपको सेपरेट मिल जाएगी। ये भी बहुत खराब हो जाती है जल्दी। अब हम आप बात करेंगे इसके ब्रास पार्ट की। ये जो पीछे पंप होता है इसके, उनके ब्रास पार्ट में ये इसकी पंप बॉडी कहा जाता है, इसको सिलेंडर बॉडी भी कहता है। ये लेफ्ट राइट बहुत होती है। ये इसका आउटलेट चैम्बर है, जो हम जिस पर डिलीवरी लगाते हैं, जो पानी को बाहर फेंकता है। ये इसका सेक्शन चैम्बर है, ये इसका प्रेशर बनाने में काम आता है। ये भी बहुत टूट जाता है, कभी लेफ्ट का कभी राइट का। और इसके अंदर ये जो एक नट लगता है, ये भी आपको अलग से मिल जाएगा। अब ये इसकी प्रेशर असेंबली किट है। ये टाइट और ढीली करने से इसका प्रेशर कम बढ़ता है। मैक्सिमम लोग इसको चेंज कर देते हैं जब खराब होती है, बट इसको नहीं करना। इसकी एक किट आती है, छोटी सी गोली। ये जब भी आपका प्रेशर कम हो जाए, इस गोली किट को चेंज कर दो। मात्र 20 रुपए की ये किट है, तो आपका प्रेशर वहीं के वहीं वापसी आ जाएगा। अब ये हमारी ऑयल सील्स है, ये भी इंजन सील है। ये इंजन के अंदर कोई क्रैंक में लगती है। इसके बाद आती है पंप की वी पैकिंग। ये तो जैसे कि मान लो कि पंप की जान है एक तरह से। अगर ये वी पैकिंग कट गई तो पंप प्रेशर नहीं बनाएगा। और ये इनकी वॉल असेंबली है। ये वॉल असेंबली भी इंपॉर्टेंट हमारी टीपीएस की ही लीजिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रोल होता है पंप में प्रेशर बनाने के लिए। इसके बाद इसकी जो रबर्स है ना, ये भी आपको अलग से मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसकी कैम व्हील की। एक कैम व्हील है, ये भी हमारा अपना प्रेशर बनाने का ही एक है कि ये भी टाइमिंग को, हमारी जो टाइमिंग्स होती है इसकी, उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे ऑयल कैप है, जब इंजन ऑयल वगैरह निकालना होता है, ये पंप के पीछे बैक साइड में सीट कवर के पीछे मिलते हैं। अब ये भी इसके प्रेशर असेंबली ये जो होती है उसकी ये सारी किटें हैं। ये ऑयल रिंग है, ये इसकी ब्रास रिंग, ग्लैंड रिंग है। डिस्क कैप सेट है, ये जो गन के आगे लगती है, ये डिस्क कैप सेट ये हमारी अपनी है। अब इसके साथ में आपको ये गन्ने भी मिल जाएंगी, और ये हमारे पास आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। रेस वायर हमारे पास आपको छोटी बड़ी 2 साइजेस होते हैं, ये मिल जाएंगे आपको। आपको इटालियन गन चाहिए, इटालियन गन मिल जाएगी। और आपको नॉर्मल चाहिए ये वाली, ये भी गन हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भी मेरे भाई को कोई किसी भी टाइप का, क्या पता कोई स्पेयर पार्ट मैं भूल भी रहा हूँ, नहीं रख पाया या दिखा नहीं पाया, तो चाहिए हो तो हमारे को टीपीएस स्प्रेयर में कांटेक्ट कर सकता है। सिर्फ होलसेल के लिए ही कांटेक्ट कीजिए, हम स्पेयर पार्ट रिटेल नहीं करते हैं। और मैक्सिमम मेरे भाइयों से एक बेनती है कि हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस दीजिए, क्योंकि कॉल्स हम इतनी उठा नहीं पाते। कई भाई हमारे नाराज हो जाते हैं कि आप जवाब नहीं देते, कि हमारे को बहुत कॉल्स आती है। आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको हमारे मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए कि हम आप लोगों के लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहे। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।